पाकिस्तान पर भारत का बड़ा अटैक। भारत की ताबड़तोड़ बमबारी में 185 पाकिस्तानी ढेर। अब भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने खेला विक्टिम कार्ड, तो भारत भी करने लगा पाकिस्तान की वार पर पलटवार की तैयारी। दोस्तों, भारत वर्तमान में दो मोर्चों पर खतरों से लड़ रहा है। एक और जहां एलओसी पर पाकिस्तान, तो दूसरी ओर एलएसी पर चीन से चुनौती झेल रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक एलओसी पर भारत की बमबारी गोलीबारी के अंदर 185 पाकिस्तानी मारे गए हैं। हालांकि यहां पर पाकिस्तानी सैनिक कितने मरे हैं उनकी संख्या अलग है। जैसा कि पिछले दिनों एक आंकड़ा निकल कर आया था पाकिस्तान की ओर से, जिसमें बताया गया था कि पिछली कुछ घटनाओं के अंदर पाकिस्तान के 200 सैनिक भी मारे गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर पाकिस्तान ने यह क्यों स्वीकार किया है कि उसके 185 पाकिस्तानी मारे गए और उसके कितने सैनिक मरे हैं, इसके बारे में कोई खुलासा क्यों नहीं किया, और पाकिस्तान के ये लोग कैसे मारे गए और कहां पर मारे गए, इसके बारे में भी पाकिस्तान ने बताया है। और कितने वक्त के अंदर भारत ने इन लोगों को ढेर किया है, इसका भी खुलासा पाकिस्तान ने किया है। तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि पाकिस्तान इस बड़े खुलासे को क्यों कर रहा है। क्या वाकई में पाकिस्तान पर भारत ने कोई बड़ा अटैक किया है, या फिर पाकिस्तान को ऐसी चाल चल रहा है जिसे भारत को फंसाया जा सके। वैसे आप भी इस पर अपना विचार बता सकते हैं कमेंट करके कि 185 पाकिस्तानी ढेर हुए हैं, क्या भारत ने सही किया या गलत, अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है, और जो सबसे ज्यादा संघर्ष है वह भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर चरम पर रहता है। पाकिस्तान लगातार अपनी सेना और आईएसआई द्वारा प्रायोजित आतंकियों को कश्मीर में उत्पात दहशत फैलाने के लिए भेजता रहता है। वर्तमान में घाटी के अंदर इन आतंकियों की दहशत बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने सीमा पर सीज फायर का ऐलान किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भारत के अंदर कश्मीर में शांति को बनाए नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान में एक हाइब्रिड आतंकवाद का भी प्लान बनाया गया है, जिसके तहत पैसे देकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाई जा रही है और फिर उनसे वो हथियार ले लिया जाता है और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई मामले कश्मीर के अंदर वर्तमान में देखे गए हैं, और हाल ही में पुंछ अनंतनाग में भी सेना का भारी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, तो आतंकियों को भी ढेर किया गया है। घाटी के अंदर आतंकियों की इन बढ़ती वारदातों को लेकर भारत में उच्च सैन्य अधिकारियों और उच्च लीडरों के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री एनएसए भाग ले रहे हैं, और पाकिस्तान और आतंकी रणनीति को कुचलने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, जहां एक और भारत अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, यूएन के अंदर पाकिस्तान को लताड़ लगाई जा रही है, तो वहीं उन देशों का समर्थन भी हासिल कर रहा है भारत, जो कि पाकिस्तान की वारदातों से रूबरू हो चुके हैं। जिसके तहत जब मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तो उन्होंने यूएन में सभा को संबोधित किया था। उस वक्त यूएन के अंदर भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे पर जमकर क्लास लगाई थी और स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पाकिस्तान जल्दी से पीओके खाली कर दे, वरना अंजाम बुरे होंगे। ऐसे में भारत द्वारा उठाए जा रहे इन ठोस कदमों से पाकिस्तान खौफ में है। उसको डर है कि कहीं भारत उसके साथ कोई अनर्थ न कर दे। तो वहीं हाल ही में अमित शाह ने भी गोवा दौरे पर पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का प्रभाव देखने की चेतावनी दी थी। अमित शाह ने कहा था कि मनोहर पर्रिकर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में 2016 के अंदर पुंछ में हमारे सैनिकों के मारे जाने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को किया गया था, और दुनिया ने पहली बार भारत की ताकत को नजदीक से देखा था, जिससे वे अनजान थी। भारत ने दिखा दिया था कि अगर भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, भारत में घुसपैठ की जाएगी, तो भारत दुश्मन से जैसे का तैसा बदला लेगा। अगर सामने से ईंट मारेगा तो भारत उसका पलटवार पत्थर से करेगा। जैसा सामने से सवाल आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला उठा था। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत के गृह मंत्री का यह बयान गैर जिम्मेदाराना और एक शांति प्रिय देश पर गलत इल्जाम लगाने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान पर आक्रामक नीति अपनाता है तो पाकिस्तान भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान पर लगातार पीओके में ठोकने की तैयारी कर रहा है। धारा 370 के हटने के बाद घाटी के अंदर आतंकियों का जीना हराम कर रखा है, इसलिए बौखलाए आतंकी निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से भारत की ओर से बयानबाजी की जा रही है कि पाकिस्तान नहीं सुधरा, तो उस पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान पीओके को लेकर खौफ में है।
क्योंकि जो भी आतंकी गतिविधियां भारत में इंपोर्ट की जाती है वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ही नियंत्रित होती है। पीओके के अंदर ही इनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है कि भारत जिस प्रकार का एक्शन ले रहा है, देश के गृह मंत्री एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बयानबाजी कर रहे हैं। उसके मुताबिक भारत पीओके में एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कोई बड़ा अटैक कर सकता है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान ने भारत पर एक विक्टिम कार्ड खेला है। पाकिस्तान ने खुद को दूध से धुला और शांतिप्रिय बताने के लिए यह खुलासा किया है कि भारत की बमबारी में भारत की सेलिंग के अंदर पाकिस्तान के 185 लोग मारे गए हैं और ये लोग पिछले 5 सालों के अंदर मारे गए हैं। अब ये जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सैनिक जो मरे हैं वो अलग है, उसका आंकड़ा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब पाकिस्तान का भारत पर यह खुलासा करने का जो मेन मोटिव यही है कि पाकिस्तान भारत को दुनिया की नजरों में गिराना चाहता है। वह कहना चाहता है कि जो सारे के सारे फसाद की जड़ है वह भारत है और जितनी भी हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है, गोलीबारी की जाती है और बमबारी की जाती है वह भारत के द्वारा ही पहले ऑपरेट की जाती है। इसलिए पाकिस्तान ने यह खुलासा किया क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब भारत ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी चोट पाकिस्तान को दी थी, उसके बाद पाकिस्तान के जो मंत्री थे, पाकिस्तान के जो बड़े सीनियर लोग थे, उनकी ओर से यह बयान आए थे कि भारत की ओर से किए गए इन हमलों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में अब एकदम से पाकिस्तान का यह बयान आना, यह खुलासा करना उसके 185 नागरिक भारत की गोलीबारी में मारे गए हैं, ये एकदम से यह दर्शाता है कि पाकिस्तान ने भारत को खराब दिखाने के लिए बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है। हालांकि दोस्तों यह सत्य है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर सैकड़ों की तादाद में आतंकियों और सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया है जिन्होंने भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन खुलासा यह पाकिस्तान नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यह खुलासा पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। ऐसे में पाकिस्तान ने जो विक्टिम कार्ड खेला है भारत पर, उसका बदला भारत जरूर लेगा। इसके लिए भारत में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने सबूत दिखाए वह काफी है पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दे दी गई है भारत के गृह मंत्री की ओर से कि पाकिस्तान भारतीय सीमा के अंदर गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत भी होगी अगर पाकिस्तान के साथ तो वह केवल पीओके को लेकर होगी, ना कि कश्मीर को लेकर, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत के शीर्ष नेतृत्व के इन बयानों से पाकिस्तान खौफ के अंदर है और हाल ही में अगर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देखे जाए तो दिल्ली के अंदर अशरफ आतंकी जो मौलाना के भेष में पकड़ा गया था, उसने भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे किए थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के द्वारा ही एक ट्रेंड आतंकी है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो विक्टिम कार्ड भारत पर खेला है उसका तोड़ भी भारत के पास मौजूद है। इस बात को पाकिस्तान अच्छे से जानता है, लेकिन वह सोच रहा है कि शायद किसी भी प्रकार से खुद को बचाया जा सके। लेकिन शेर केवल दहाड़ता नहीं है, वह शिकार भी करना जानता है और भारत यह पाकिस्तान को अच्छे से दिखा भी चुका है और आगे भविष्य के अंदर भी दिखाएगा। भारत ने अब दिखा दिया है कि भारत केवल अब बात पर बात नहीं करता, भारत बात के अलावा वार भी करता है।